Welcome to Math Scientist. Today we'll be discussing Polity Section 13 Important SSC Questions. तो आज का टॉपिक है हमारा गवर्नर। पहले गवर्नर बैठता कैसे अपनी सीट के ऊपर कि कौन उसे अपॉइंट करता है। तो गवर्नर को अपॉइंट करने वाली बॉडी है या अथॉरिटी है द प्रेसिडेंट। ओके, इसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स एंड टर्म है इनका 5 ईयर का। अब हम इसी के साथ हम प्रीवियसली जो हमने करा है वो रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की उम्र भी कितनी होनी चाहिए 35 ईयर्स, वाइस प्रेसिडेंट की भी 35 ईयर्स। आप लोकसभा और राज्यसभा का देख लेते हैं। लोकसभा की होनी चाहिए 25 साल मिनिमम और राज्यसभा की होनी चाहिए 30 ईयर्स। और अब आप गवर्नर का भी याद कर लीजिए, इट इज 35 ईयर्स। ओके, लर्न दीज आर कई बार ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्टली आ जाते हैं कि मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है। ओके, ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। जिस भी स्टेट का गवर्नर बनेगा उस भी स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ओथ एडमिनिस्टर करेगा। इसकी पावर्स क्वाइट वाइड रेंजिंग है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, जुडिशियल है, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था एग्जैक्टली वैसे। ओके, कैन गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर भी हो सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि पंजाब का है तो हिमाचल का नहीं हो सकता, यू नो, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, so question number 1, chief executive head of the state is the governor, president, chief minister या prime minister. The answer for this is the governor. Please remember, जब आप सेंटर की बात करते हैं, ओके, और एक आता है आपका स्टेट, तो जब आप सेंटर की बात करते हैं, यू नो वी फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो स्टेट के केस में भी वही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ठीक है। तो नॉमिनल हेड जैसे आप बोलते हैं, सेंटर में आ जाता है वो प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे आ जाएगा गवर्नर। और जब आप रियल हेड की बात करेंगे, सेंटर में आ जाएगा वो प्राइम मिनिस्टर और स्टेट में आ जाएगा आपका सीएम। तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। अगर आपको प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट समझ आ गया तो आपको स्टेट समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ओके, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर. A governor must be a citizen of India, 30 years of age, not a member of parliament or state legislature. ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। अब एज की बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही पढ़ा था गवर्नर की एज कितनी होनी चाहिए 35 ईयर्स मिनिमम एंड नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो आंसर आपका होना चाहिए 1 सब में आ रहा है, 2 को कैंसिल कर दीजिए, ये हट गया, ये हट गया, 1 and 3 इसका आंसर है। ठीक है, that a governor must be a citizen of India and completed 35 years of age. An ordinance issued by the governor remains in force for a maximum period of 1 year, 3 months, 6 months या forever. तो इसका आंसर है 6 months. See, ordinance making power प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी है, दोनों 6-6 महीने तक ही चलता है, उसके ऊपर नहीं चलता है। ठीक है, An ordinance issued by a governor remains in force for a maximum of 6 months और ये आर्टिकल 213 में डिस्क्राइब्ड है। So here your question is that प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ओके, ये किस आर्टिकल का पार्ट है? आई वुड वांट यू टू कमेंट दिस, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रेसिडेंट विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? प्लीज कमेंट। Who is the longest serving governor of an Indian state? लक्ष्मीकांत झा, पद्माजा नायडू, एन.डी. तिवारी या एम.एम. जेकब? So the answer for this is M.M. Jacob. Who is the longest serving governor? M.M. Jacob, और ये मेरे ख्याल से मेघालय के थे and I think he served a term of शायद 11 years. Just check these details, but the answer for this is M.M. Jacob. Thank you. I hope you like my lecture. Follow my channel.